ये है सैंडविक मेक DC 122R टॉप हैमर ड्रिल रिग, जो कि BRO में काम कर रही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मशीन स्टार्ट करने से पहले या क्रैंक करने से पहले जो डेली चेक पॉइंट्स हैं मशीन के, क्या क्या चीज़ हमें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो बूम वाल ब्लॉक में ये सोलेनोइड्स लगी हुई हैं और सोलेनोइड्स के जो कनेक्टर्स हैं ये सभी लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। कोई भी कनेक्टर लूज नहीं होना चाहिए या फिर इस तरीके से निकला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक ऐसे ही इसके बैक साइड में भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये जो कनेक्टर्स हैं ये भी टाइट रहने चाहिए। जितने भी प्रेशर गेज हैं ये सभी जीरो पर है या नहीं है। अगर जीरो पर नहीं है या बीच में कहीं पर भी है या ऑयल निकला हुआ है तो इसका मतलब प्रेशर गेज खराब है, उसको इंटीमेट किया जाना चाहिए। जैसे हमने बूम वाल ब्लॉक को चेक किया था उसी तरीके से हम देखेंगे जो ड्रिलिंग वाल ब्लॉक है इसकी कोई भी सोलोनाइट निकली हुई नहीं हो, डैमेज नहीं हो, या फिर ये जो सोलोनाइट दिख रही है आपको ये डैमेज या कनेक्टर निकला हुआ ना हो। ये भी हमें चेक करना है सुबह सुबह। उसके बाद हम आगे देखते हैं ये दो वैक्यूम इंडिकेटर है। अगर फिल्टर चोक हो जाता है तो ये इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, एक वाइट है और एक रेड है। अगर ये रेड वाला सिंबल आपको दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ देखेंगे आप ये कंप्रेसर एयर फिल्टर का वैक्यूम इंडिकेटर रेड है। इसको दबाकर स्विच को रिसेट कर देंगे हम और एयर फिल्टर को क्लीन करेंगे निकाल के। इसी तरीके से जो इंजन एयर फिल्टर है उसके वैक्यूम इंडिकेटर को भी ऐसे ही देखेंगे। अगर वो रेड हो गया है तो इसको प्रेस करेंगे और इंजन एयर फिल्टर जो है उसको निकाल के साफ करेंगे। ये लुब्रिकेटर है, शैंक लुब्रिकेशन यूनिट के लिए जो ये ऑयल है वो इसमें हम देखते हैं। ये बोतल आपको दिख रही होगी, इस बोतल को लूज करके भी निकाल के भी देख सकते हैं। वो नॉर्मली यहाँ पर इंडिकेटर है, ये धीरे धीरे जैसे ऑयल कम होगा ये नीचे जाता जाएगा ऑयल। तो इसमें ये देखना डेली ऑयल है या नहीं है, स्टार्ट करने से पहले देखना है ये। ठीक उसी तरह से हम इधर देखेंगे, ये डिप स्टिक है इंजन की, डिप स्टिक को निकाल के और इंजन ऑयल चेक करना है। ये हमने डिप स्टिक को निकाल लिया है और यहाँ पर दो कट मार्क है, अगर आप देखेंगे तो ये है। इससे में देखेंगे इंजन ऑयल का लेवल ठीक है या नहीं है। ये डीजल की जो लाइन है उसमें लगा हुआ पहला फिल्टर है और इसे हम प्राइमरी फिल्टर बोलते हैं, और वाटर सेपरेटर भी। इसके नीचे वाटर इकट्ठा होने के लिए एक बॉल दी हुई है और बॉल के नीचे एक वाल्व है। उस वाल्व को हम खोल के और थोड़ा सा डीजल ड्रेन करेंगे जिससे कि जो पानी नीचे इकट्ठा है वो नीचे ड्रेन हो जाए। जैसे हमने बूम वाल ब्लॉक देखा था उसी तरीके से ये ट्रैवल मोटर और हाइड्रोलिक जो जैक है उसके लिए ब्लॉक है। इसकी भी हम सभी सोलेनोइड पर लगी हुई वायर चेक करेंगे, कोई भी वायर लूज तो नहीं है या निकला हुआ नहीं है। हमें चेक करना है इमरजेंसी स्विच प्रेस तो नहीं है। अगर ऐसे प्रेस रहता है इस तरीके से, इमरजेंसी स्विच प्रेस नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे इधर इंजन का वाटर टेम्परेचर सेंसर है, ये इसकी वायरिंग लगी हुई है या नहीं ये चेक करना है। उसके बाद ये कंप्रेसर टेम्परेचर स्विच है, यहाँ पर ये वायर लगा हुआ है या नहीं लगा ये आपको चेक करना है। ये डीजल टैंक है, ये हाइड्रोलिक टैंक है, इसका ब्रीदर है। डीजल का लेवल आपको यहाँ से दिखेगा, हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल आपको यहाँ से दिखेगा, और कंप्रेसर ऑयल का लेवल आप जब देखेंगे अंदर तो, और कंप्रेसर ऑयल का लेवल हमें चेक करने के लिए ये जो बोल्ट है ये प्लेट को निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ टैंक में एक लेवल गेज दिखेगा जो यहाँ भी दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा है। जब प्लेट निकालेंगे
तो कैमरे में दिखेगा, और नॉर्मली आप अगर आंखों से देखेंगे तो अंदर एक लेवल गेज है और कंप्रेसर ऑयल का लेवल दिखेगा। हाइड्रोलिक टैंक को जब हम देखते हैं तो इसके टॉप में एक गेज लगा हुआ है जो कि बताता है कि रिटर्न फिल्टर जो है वो चोक है या नहीं है। अगर ये रेड पर है तो इसका मतलब रिटर्न फिल्टर चोक हो गया है। ये भी हमें चेक करना है और ये भी देखना है कि ये टूटा हुआ तो नहीं है। फिर हम फीड के पास आते हैं। फीड के पास जितने भी ये कनेक्टर्स हैं, कोई भी कनेक्टर गीला नहीं होना चाहिए। हाइड्रोलिक के कारण हमें चेक करना है ये चीज़ भी। अगर कोई कनेक्टर गीला आपको दिख रहा है, हाइड्रोलिक लीक है यहाँ से, तो आप इसको टाइट कीजिए। फीड चैन का ध्यान रहे, फीड चैन क्लीन रहनी चाहिए, इसके अंदर ग्रीस नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर ग्रीस होगा तो डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा, जो भी सराउंडिंग में डस्ट पार्टिकल है वो इसके ऊपर आके चिपकेंगे और चैन जल्दी कटना शुरू हो जाएगी। ये देखिए पूरी ये क्लीन की हुई है, ये क्लीन ही रहनी चाहिए। आप इसमें ऑयलिंग कर सकते हैं, जैसे कि डीजल से या कोई दूसरा ऑयल लेकर ऑयलिंग कर सकते हैं चैन की, लेकिन इसमें ग्रीस नहीं लगाना कभी भी। मशीन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि कूलेंट की बोतल है, इसको खोलने पर इसके अंदर कूलेंट सफिशिएंट है या नहीं है। ये कूलेंट की बोतल हमने खोली है, इसके अंदर में कूलेंट दिखाई दे रहा है। और कूलेंट की बोतल की जो कैप है, उस कैप में 2 वाल्व होते हैं, दोनों वाल्व में से ध्यान रखें कोई वाल्व टूटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद हम मेन स्विच को ऑन करेंगे और मेन पैनल में की स्विच को ऑन करेंगे। की स्विच ऑन करने के बाद इंजन आवर्स हम चेक करेंगे, परकुशन आवर्स चेक करेंगे, और जो स्विचेस आपको दिखे हैं इस पोजीशन में रहने चाहिए। अगर आप रिमोट से मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो ये राइट हैंड की तरफ रहना चाहिए। अगर ये लेफ्ट हैंड की तरफ होगा तो अब इस कंडीशन में आप रिमोट को कनेक्ट करना चाहेंगे, रिमोट कनेक्ट नहीं होगा।